गुड मॉर्निंग। निर्वाण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। करंट अफेयर के सेगमेंट के साथ हम फिर हाजिर हुए। ठीक है, तो देखते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न ही है हमारे सामने। 26 अक्टूबर 2025 को ईस्ट तिमोर, जिसे तिमोर लेस्ते के नाम से भी जाना जाता है, किस संगठन का सदस्य बना है? On 26 October 2025, East Timor, also known as Timor-Leste, become the member of which organization? Asian, BRIC, शार्क, G20। ये बेसिकली आसियान का जो है सदस्य बना है अभी। ठीक है, आसियान का जो है ये आसियान का 11वां सदस्य बना है, क्योंकि इससे पहले क्या था, इससे पहले जो है आसियान में 10 सदस्य थे। और अगर हम आसियान की बात करें तो 8 अगस्त 1967 को जो है इसकी स्थापना जो है हुई थी आसियान की। और आसियान में जो है दक्षिण पूर्व देशों के जो है सदस्य हैं। ठीक है, तो ये ईस्ट तिमोर जो है ये 11वां सदस्य जो है बना है। तिमोर लेस्ते के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी जो है दिल्ली है। ठीक है, यानी ईस्ट तिमोर की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो क्या है? दिल्ली है। ये बेसिकली हाल ही में जो है 2004 के लगभग इंडोनेशिया से जो है इसने स्वतंत्रता प्राप्त की है। यानी ईस्ट तिमोर की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया से जो है इसने 2004 में जो है स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ये उनके उपनिवेश के रूप में जो है था। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चर्चा में आए चक्रवात मोथा बोलते हैं का नाम किस देश ने सुझाया? द नेम ऑफ रिसेंटली डिस्टेंट साइक्लोन मोथा वाज सजेस्टेड बाय विच कंट्री? भारत, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश। बेसिकली अगर आप देखो तो मोथा का मतलब होता है सुगंधित फल या सुंदर फूल। ठीक है, सुगंधित फल या हाँ, उससे पहले हम देखते हैं तो ये नाम जो है बेसिकली थाईलैंड ने जो है सुझाया है। और मोथा का नाम जो है सुगंधित फल होता है, सुगंधित फूल भी कह सकते हो, या फल जो है उसका नाम होता है। और ये जो चक्रवात मोथा आया है, इसने सबसे ज्यादा जो है आंध्र प्रदेश के जो तट है उसको प्रभावित किया है। आंध्र प्रदेश का तट जो भारत में है उसको जो है सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। ये उष्णकटिबंधीय साइक्लोन है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ तक जो है इसकी संभावना थी कि इसने जो है डैमेजेस किया है, बट आंध्र प्रदेश तट पर जो है इसने काफी क्षति पहुंचाई। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी जो जल विद्युत परियोजना कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन इंडिया? ये सुबनसिरी लोअर है, नाथपा झाकरी है, टेरी परियोजना है, दामोदर परियोजना है। सुबनसिरी जो है ये ब्रह्मपुत्र की जो है सहायक नदी है। और ये जो है भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ये 2005 में बननी शुरू हुई थी। अब ये हाल ही में जो है 2011 से इस पर लगातार वर्क चला, और ये भारत की जो है सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना में से एक है सुबनसिरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है जिन्हें टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा हु हैज बीन ऑनर्ड एज लेफ्टिनेंट कर्नल इन द टेरिटोरियल आर्मी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? हॉकी, भाला फेंक जिसको जेवलिन थ्रो कहते हैं, शतरंज या क्रिकेट? ये बेसिकली भाला फेंक से हैं। और इनको जो है 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ, टोक्यो ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, 2024 में पेरिस में जो है इनको सिल्वर यानी रजत जो है मिला था। ठीक है, तो इनको जो है बेसिकली लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर मानद उपाधि जो है इनको दी गई है। और 7 जो है जुलाई को बेसिकली 7 अगस्त को जो है भाला दिवस भी जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो ये टेरिटोरियल आर्मी में जो है लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर इनको जो है पद दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा देश 2025 में आईसीएन का 90वां सदस्य बना है? विच कंट्री बिकम द 19th मेंबर ऑफ आईसीएन इन 2025?
तुवालू, नॉर्वे, डेनमार्क, फिजी। तुवालू जो है ये माइक्रोनेशिया यानी ऑस्ट्रेलिया और जो दक्षिण पूर्व एशिया है उसके बीच में छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र है ये, ठीक है, द्वीपीय राष्ट्र है। और आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, संरक्षण से संबंधित है। ये अभी जो है 90वां सदस्य देश बना है इसका। एक खास और बात है कि जो तुवालू है इसने अपनी जितनी भी यानी अपनी जनसंख्या जो देश की थी उसको जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है शिफ्ट किया है, ठीक है। अभी हाल ही में जो आपातकालीन स्थिति जो है जलवायु कंडीशन को देखते हुए इसने जो है अपनी जनसंख्या को ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट करने का जो है इरादा किया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली समुद्री तट पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई? इंडिया फर्स्ट कोस्टल बर्ड सेंसस वाज कंडक्टेड एट विच प्लेस? गुजरात, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो ये अपने आप में एक अद्भुत चीज है कि पहली जो समुद्री तट पक्षी जनगणना है वो अभी हाल ही में की गई है और ये 3 से 5 जनवरी को जो है, ठीक है, अभी जो शुरुआत में 2025 हुआ था गुजरात में की गई और 3 से 5 जनवरी को जो है इसको गुजरात तट पे जो है उसके संरक्षण के लिए जो है समुद्री तट जो पक्षी जनगणना है ये की गई है गुजरात। नेक्स्ट, हाल ही में यूनेस्को को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में किस देश के पारंपरिक पेय साके, ये साके को जो है शामिल किया गया है। Recently, UNESCO added the traditional drink sake of which country to intangible cultural heritage list? तो intangible heritage list में जैसे चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया। ये बेसिकली जो साके है जापान का क्या है, साके जो है ये जापान का पेय पदार्थ है एक, ठीक है, एक किस्म से जो है जापान में साके को जो है शुद्ध रूप में यानी पवित्र उपहार के रूप में जो है, ठीक है, पवित्र उपहार के रूप में जो है इसको माना जाता है, पवित्र उपहार के रूप में। और ये एक ड्रिंक टाइप है, ठीक है, ये पेय दिया जाता है, तो ये जापान में है, ठीक है। इसको यूनेस्को ने जो है अमूर्त सांस्कृतिक जो है विरासत में शामिल किया। किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल परीक्षण किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली कंडक्ट सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन पावर ट्रेन? चीन, भारत, जापान, अमेरिका। ये बेसिकली जो है अभी भारत में जो है इसका हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया है और शक्ति नाम से जो है ये भारत में जो है ये शक्ति नाम से, ठीक है, चेन्नई जो इंटीग्रल कोल फैक्ट्री है उसने इसको बनाया है शक्ति नाम से और ये हरियाणा में जो है, ठीक है, जिंद में जो है, जिंद से जो है ये चलेगी, ठीक है। हरियाणा में अगर आप देखो तो जिंद से जो है सोनीपत मार्ग पर जो है, यानी आप इसको कह सकते हो कि जिंद से सोनीपत मार्ग पर जो है ये हाइड्रोजन जो है संचालित यानी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का जो है सफल परीक्षण किया जाए। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट देखते हैं, साने ताकाची को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? साने ताकाची हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, जापान, मोरक्को। जापान की पहली जो है यानी जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो साने ताकाकोची को बनाया गया है और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कटी बहु उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? कटी बहु फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तमिलनाडु, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। बेसिकली कटी बहु उत्सव जो है यानी बिहू उत्सव भी अगर आप कह सकते हो, बिहू, ये बेसिकली असम का जो है पारंपरिक एक डांस टाइप है भी है, जैसे गुजरात का डांडिया वगैरह इस तरह से, तो ये असम का जो है एक उत्सव, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में जो जीएस का है उसमें बढ़ते हैं और इसमें आज है विश्व की नदियां और विश्व की नदियों में सबसे बड़ा जो है नील नदी है
पहला पॉइंट। और नील नदी जो है ये विश्व की जो है सबसे लंबी नदी है, ठीक है। विश्व की सबसे अगर लंबी नदी की बात आती है, लंबी रिवर की, तो ये विक्टोरिया झील से जो है ओरिजिनेट होती है। और ये सूडान, जो उत्तरी सूडान, दक्षिणी सूडान यानी उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में जो है नील और व्हाइट नदी के दोनों मिलने के बाद, ठीक है, आगे जो है लाल सागर में जो है ऊपर जाके ड्रेन हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी नील नदी। अमेजन नदी आयतन की दृष्टि से, यानी ये अफवाह आयतन की दृष्टि से जो है सबसे बड़ी नदी अमेजन आती है। और अमेजन पे जो है बेसिक एंजिल जलप्रपात, यानी अमेजन की सहायक नदी है ओरोनिको, उस पर एंजिल जलप्रपात है, जो विश्व का क्या है, सबसे बड़ा जलप्रपात है। सबसे बड़ा या ऊंचा जो है कह सकते हो, ये जलप्रपात है जो एंजिल जलप्रपात नदी जाना जाता है ओरोनिको रिवर। मिसिसिपी मिसौरी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। और ये एक बात और है कि पक्षीपात डेल्टा बनाती है ये सबसे बड़ा, और विश्व की सबसे बड़ा नदी तंत्र सिस्टम भी है पक्षीपात डेल्टा, जो का फॉर्मेशन ये यूएसए में है, ठीक है, वहां पर जो है इसको फॉर्मेशन होता है। रियो ग्रांडे यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है, तो अपने आप में एक अद्भुत है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है रियो ग्रांडे। सेंट लॉरेंस जो है ये विश्व का सबसे व्यस्तम आंतरिक और नियाग्रा जलप्रपात जो है बेसिकली वो सेंट लॉरेंस रिवर पर ही व्यवस्थित है। कोलोराडो नदी विश्व विख्यात ग्रेट कैनियन है, काफी इंपोर्टेंट है। ग्रेट कैनियन जो है इसका सबसे बड़ा है कोलोराडो नदी। और राइन नदी को सबसे व्यस्तम आंतरिक जल, इसको कोयला नदी के यानी जो रोटरडम है बंदरगाह, वो इसी पर है। और व्यस्तम बंदरगाह के रूप में जो है, या व्यस्तम रूट जो है इसका, ये इस पे आता है बेसिकली, ठीक है। तो ये विश्व की नदियों का एक छोटा सा पार्ट है, इसमें और जो नदियां हैं वो हम नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये हिस्ट्री का पोर्शन है इसमें। जैसे शाहजहां, जिनको खुर्रम भी कहते थे, और इनकी जो शादी हुई थी अर्जुमन बानो बेगम, जिसको मल्लिका ए जवानी भी कहा गया, इनसे हुई। और ताजमहल की बात करें तो इन्होंने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल का निर्माण किया था। और उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे इसके वास्तुकार थे। कौन? ताजमहल के जो वास्तुकार है उस्ताद अहमद लाहौरी। और ताजमहल जो है विश्व के जो 7-8 आश्चर्य हैं, आप 8 आश्चर्य हो गए, उनमें से एक जो है ताजमहल को तख्ते ताउस जो है, ये ताउस है, ठीक है, इसका निर्माण करता भी जो है शाहजहां को माना जाता है, ठीक है। शाहजहां ने तख्ते ताउस, ठीक है, जिसको ईरान के नादिर शाह कहे जाने वाले, नेपोलियन कहने वाले नादिर शाह जो है लूट के लेते गए। अच्छा, मुगल काल की स्थापत्य में स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि लाल किला, ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जो जमा मस्जिद, आगरा की जो जमा मस्जिद है, उसका निर्माण भी जो है बेसिकली शाहजहां के द्वारा ही कराया। जैसे आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण। शाहजहानाबाद जो है शहर जो है ये इसकी भी स्थापना की, क्योंकि इन्होंने जो है आगरा से जो है राजधानी दिल्ली परिवर्तन किया था। और यमुना नदी के किनारे जो है शाहजहानाबाद नगर जो है स्थापित किया था। आगरा से दिल्ली राजधानी परिवर्तन भी किया। संगीत लाल खां जो थे, संगीतज्ञ लाल खां को गुण समुंदर की जो है इन्होंने जो है उपाधि दी थी। और इनका बड़ा पुत्र था दारा सिको, जिसको सरे अकबर, एक महान रहस्य, ये फारसी में जो है, फारसी में अनुवाद कराया था उन्होंने, ठीक है, क्योंकि दारा सिको जो है काफी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। और सरे अकबर यानी महान रहस्य से एक फारसी में अनुवाद का एक संग्रह किया था, उपनिषद और रामायण फारसी, इन सभी भाषाओं का जो है इन्होंने किया था। तो इस तरह से जो है शाहजहां के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इस प्रकार ये एक सेगमेंट था। नेक्स्ट सेगमेंट के साथ फिर आपके सामने हाजिर होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।